ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच कूटनीतिक तौर पर अलग थलग पड़े ट्रंप। ईरान में अली खामनेई समेत कई अधिकारियों की मौत के बाद अमेरिका इसे बड़ी कामयाबी मान रहा था, लेकिन 17 दिन बाद युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आपूर्ति रोकी, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शारजा में जहाज पर हमले का दावा सामने आया, जहां ईरानी मीडिया के मुताबिक शारजा पोर्ट पर जहाज में जोरदार विस्फोट। घटना के साथ ही सिंहस्थ इंडस्ट्रियल एरिया के वेयरहाउस में भी आग लगी, जहां स्थानीय प्रशासन ने दमकल टीमों की मदद से 20 मिनट में आग पर काबू पाया। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर कई इलाकों को बनाया निशाना। राजधानी काबुल में हमले के बाद बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 लोगों की मौत, 250 से ज़्यादा लोग घायल। दारुल अलाम खैरखाना और एयरपोर्ट के पास कई धमाकों और गोलीबारी की आवाज़। हमलों में अस्पताल में कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान में 15 दिन की जंग के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हो सका। डोनाल्ड ट्रंप जल्द जीत का ऐलान कर सकते हैं। हालात अब भी अनिश्चित, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध का अंतिम नतीजा ईरान की अगली रणनीति पर निर्भर करेगा। युद्ध में ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। लंदन के हैमरस्मिथ इलाके में हलाल मीट को लेकर बड़ा विवाद। पंजाबी रेस्टोरेंट मालिक हरमन कपूर ने हलाल मीट बेचने से इनकार किया। रेस्टोरेंट पर हलाल मीट नहीं मिलेगा का बोर्ड लगाने के बाद विवाद, जहां आरोप है कि 100 लोगों के समूह ने रेस्टोरेंट पर हमला किया। हमलावरों ने तोड़फोड़ की कोशिश की, मालिक पर हमला भी किया। टीएमसी ने बंगाल चुनाव के लिए 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। 3 सीटें सहयोगी दल को लेकर गठबंधन की रणनीति साफ की। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनावी मैदान में, उनका सीधा मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से होगा। पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु ने ममता को हराया था। लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लिया गया, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के 7 और लेफ्ट का 1 सांसद शामिल। सभी सांसदों को 4 फरवरी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था। सांसदों पर हमले के दौरान पीठासीन अधिकारी की कुर्सी की ओर कागज फेंके जाने का आरोप था। विवाद था, राहुल गांधी सदन में सीमा पर बोल रहे थे। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। यूजीसी पर गठित समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट भूपेंद्र पटेल को सौंपी, जहां रिपोर्ट में सामाजिक और कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा। सरकार मंत्रियों और अधिकारियों के साथ रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। यूसीसी प्रस्ताव पर मौजूदा विधानसभा सत्र में मंथन। 204 सैन्य आईपीएस आईएएस अधिकारियों और वकीलों ने राहुल गांधी को ओपन लेटर लिखा। लेटर में संसद परिसर में किए गए विरोध को नियमों के खिलाफ बताया, जहां अधिकारियों ने कहा यह संसद की गरिमा और आचरण के खिलाफ है। स्पीकर की ओर से पहले भी परिसर में प्रदर्शन न करने को लेकर निर्देश दिए गए। इसके बावजूद राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद में विरोध प्रदर्शन हुआ। ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 साल के बच्चे को कुचला। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी नो एंट्री तोड़कर ट्रक रिहायशी इलाके में घुस गया। हादसे में बच्चा ट्रक के नीचे पहिए की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ। हैरानी की बात है कि ड्राइवर ने रुकने के बजाय ट्रक को पीछे कर दिया, जहां जिससे चोट और बढ़ गई। झांसी में दिल्ली उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड के विरोध में खटीक समाज ने किया प्रदर्शन। हिंदूवादी संगठनों के साथ सैकड़ों लोग जुलूस निकालकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू एकता जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। पुलिस ने जुलूस के चौराहे से पहले ही रोक दिया और स्थिति को नियंत्रित किया। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। कानपुर के विधनु थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय बच्ची की हत्या कर शव खेत में गाड़ दिया गया। बच्ची सोमवार शाम बकरी चराने गई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई। जहां परिजनों ने खोजबीन के बाद मंगलवार सुबह खेत में ताजी खुदी मिट्टी देखकर शव बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में कानपुर में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के पास स्थित एसएएफ स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ताला तोड़कर निर्माण शुरू करने का आरोप। यूनियन और फैक्ट्री कर्मचारियों ने AWEIL कंपनी पर जबरन अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया। कर्मचारियों के अनुसार 75 साल पुराने इस ग्राउंड को खत्म कर हेडक्वार्टर बनाने की योजना कर्मचारियों ने बताया।
कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने विद्यार्थियों को दैनिक कार्यों और कानून व्यवस्था की जानकारी दी। बच्चों को एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई के बारे में समझाया गया। लखनऊ में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद। बुलंदशहर निवासी दीपक शर्मा ने इस मामले में पहले शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज न होने पर युवक ने आत्मदाह की चेतावनी दी। हजरतगंज क्षेत्र में युवक ने खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पर समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के खिलाफ छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र लड़की और कंडा लेकर प्रतीकात्मक विरोध करने पहुंचे। छात्रों ने गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग की। मथुरा के वृंदावन और गोवर्धन में बंदरों की शरारतें सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी बनी चुनौती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट मोड में। बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार। वन्यजीव कानूनों के कारण असली लंगूरों की तैनाती संभव नहीं। विकल्प के तौर पर लंगूरों के कटआउट लगाए गए। नैनीताल में रविवार देर रात तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनप्रभावित पूरी तरह प्रभावित होंगे। भीषण मौसम के चलते पूरे शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सरोवर नगरी अंधेरे में डूबी, जहां पेयजल और संचार व्यवस्था पूरी तरह बाधित। लोगों को हो रही भारी परेशानी। तेज हवाओं से कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिरने से लाइनें क्षतिग्रस्त हुई। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 28 फरवरी से राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू। अभियान के तहत 14 वर्ष तक की बालिकाओं को गार्डियासिल 4 वैक्सीन की सिंगल डोज दी जा रही। पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 194 बालिकाओं का सफल टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एचपीवी वायरस सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। चैत्र नवरात्रि के दौरान मांस और मदिरा की दुकानों को बंद करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक भावनाओं के सम्मान की बात करने पर प्रशासन से कार्रवाई की अपील की। कहा, माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ पर देश भर से लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं। सीतापुर के सकरन ब्लॉक परिसर में ग्राम प्रधान अवधराम पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। घटना के दौरान ब्लॉक परिसर में अफरा तफरी का माहौल। हमलावरों ने बिजली के केबल से ताबड़तोड़ वार कर प्रधान को घायल कर दिया, जहां घायल अवस्था में प्रधान को उपचार के लिए भेजा गया। सिर में गहरी चोट के निशान मिले। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सुल्तानपुर में मनरेगा मजदूरों के लंबित भुगतान को लेकर कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विकास भवन पहुंचकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया, मजदूरों को पिछले 75 दिनों से मजदूरी नहीं मिली। प्रदेश में करीब 2000 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल महिला ने 7 दिन बाद दम तोड़ा। मृतक प्रीति अपने पति के साथ बाइक पर घर लौट रही थी, जहां मदन नगर के पास तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में गंभीर रूप से घायल प्रीति को कानपुर के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। 7 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सोमवार को तोड़ा दम। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गोवंश तस्करों के बीच मुठभेड़। चंदनखेड़ा पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवारों को रोका। भागने की कोशिश में बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया। दिल्ली के न्यू अशोका गार्डन में रील बनाते समय एक युवक की दर्दनाक मौत। युवक अपने दोस्त की पिस्तौल लेकर वीडियो शूट कर रहा था। घटना के दौरान दोस्त ही मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक युवक ने खुद पर गोली चला ली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मची। वीडियो में दोस्त अरे नहीं कहते हुए नजर आया, लेकिन जान नहीं बची। अमेठी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला आया सामने। मृतका रेखा होली के मौके पर मायके गई थी, लेकिन रात का घर वापस नहीं लौटी। अगली सुबह शव गांव के बाहर गेहूं के खेत में पड़ा मिला। ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान संदिग्धों की तलाश की जा रही। मृतका के पति मंशाराम के हाव भाव बदले देख पुलिस ने रोका। अमेठी के खड़गपुर गांव में विवाहिता रुखसाना की संदिग्ध मौत से फैली सनसनी। मायके पक्ष का आरोप है, ससुराल ने बिना
जानकारी दिए शव को घर के सामने बाग में दफन कर दिया। मृतका का निकाह 15 साल पहले शुक्लापुर निवासी अकील से हुआ था। परिवार का कहना है रुखसाना लंबे समय से बीमार थी, लेकिन मौत अचानक हुई। अमरोहा के सैद नगली कस्बे में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और जयकारों के साथ किया स्वागत। रामगोपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर एलपीजी गैस संकट को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा लोगों को गैस के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा, ढाबे होटल बंद होने की कगार पर। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जहां इस बीच अपराधियों की भी नजर अयोध्या पर। पुलिस थाना पूरा कलंदर ने एटीएम फ्रॉड के 3 बिहार के शातिर अपराधियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों ने खासतौर पर बुजुर्ग भोले भाले लोगों को बनाया निशाना। एटीएम बूथ पर मदद का दिखावा करके कार्ड और बदलते और फर्जी एटीएम थमा देते थे। बदायूं के एचपीसीएल प्लांट में डबल मर्डर मामले में हर्षित के परिवार को सदमे में डाल दिया। हर्षित के मामा ने भावुक बयान देते हुए कहा अगर हर्षित जिंदा होता तो बच्चों को आईएएस की तैयारी करा रहा होता। उन्होंने कहा परिवार को न्याय चाहिए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। मामा ने कहा हम पंडित हैं तो क्या हमारी भी हाल विकास दुबे जैसा होगा। भोपाल के कैलाश नगर सेमरा में मोबाइल चोरी के शक में युवक अंकित जोशी पर हमला। घटना का 1 मार्च की शाम करीब 7 बजे हुई थी। आरोपी मोहित राव ने झूठे आरोप के चलते विवाद शुरू किया। विवाद के दौरान आरोपी ने चाकू से हमला किया, जिससे अंकित की गर्दन और पेट में गंभीर चोटें आईं। घायल अंकित को पहले जेपी अस्पताल ले जाया गया, बाद में हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। भोपाल में सोशल मीडिया पर शहर काजी के खिलाफ फतवा वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी शाहजहानाबाद थाने पहुंची और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कमेटी ने आरोप लगाया कि फतवा वायरल कर शहर काजी की छवि धूमिल करने का माहौल बनाने की कोशिश की गई। पीरगेट निवासी सैयद सुहेल अली ने 6 मार्च 2026 को भोपाल के नापतौल विभाग में लगातार दूसरी बार आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर। पुलिस की ओर से जांच करने पर खबर झूठी निकली, जहां किसी प्रकार का खतरा नहीं पाया गया। मध्य प्रदेश नापतौल अधिकारी कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा धमकी मिलने से कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया है, सरकारी कामकाज प्रभावित। कुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दतरेगा के शीतलपारा में 6.50 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न। कार्यक्रम में जिला पंचायत राजनांदगांव की अध्यक्ष श्रीमती किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि रहीं। जनपद पंचायत झुरिया के अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। देवरिया में मनरेगा मजदूरों की करीब 75 दिन की बकाया मजदूरी को लेकर कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आह्वान कर कार्यकर्ताओं ने विकास भवन परिसर में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। धरने पर शामिल नेताओं ने आरोप लगाया सरकार मजदूरों के हक के प्रति गंभीर नहीं है और भुगतान में जानबूझकर देरी कर रही। ईडवाना के भार्गव चौक, महावीर मार्केट और अशोक स्तंभ मार्ग पर यातायात पूरी तरह पटरी से उतरा। सड़कों पर 4 पहिया वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से घंटों लंबी कतार लग रही। वाहन मालिक गाड़ियां सड़क पर खड़े करके घंटों गायब हो जाते हैं, जिससे जाम विकराल रूप धारण कर लेता है। सकरी सड़कों और व्यापारिक क्षेत्रों में पैदल चलना भी मुश्किल। ईडवाना जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र के डाब गांव के पास सड़क हादसे में युवक पुखराज सेन गंभीर रूप से घायल। युवक अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, तभी बाइक और एक कैंपर गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुखराज को ईडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत देखी गई। ईडवाना में विद्युत विभाग और राज्य सरकार की सौर ऊर्जा जागरूकता मुहिम ने सकारात्मक परिणाम दिखाए, जहां घरों पर सोलर पैनल लगने से बिजली की खपत में कमी और बिजली बिलों की समस्या से राहत मिल रही। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवाने वाले उपभोक्ताओं को विभाग की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही। विभाग ने नवाचार करते हुए इन उपभोक्ताओं को इंडक्शन चूल्हे वितरित करना भी शुरू किया। फतेहपुर जिले के राधानगर थाना क्षेत्र में हुए ट्रैक्टर एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत और 3 गंभीर रूप से घायल। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया मोरम माफिया राहुल सिंह ने सोनालिका ट्रैक्टर से हुए हादसे के बाद चौकी इंचार्ज ने ट्रैक्टर बदल दिया। परिवार ने बताया 2 लाख रुपए लेकर एक्सीडेंट करवाने वाला ट्रैक्टर हटाकर नया ट्रैक्टर चौकी में खड़ा करवा दिया गया।
इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाश ने खड़ी कार में पेट्रोल डालकर लगाई आग। घटना करीब 2:45 पर थाना परिसर के पीछे वाली गली में हुई, जहां कार पीड़ित कपिल की खड़ी थी। बाइक पर आया युवक पेट्रोल डालकर कार में आग लगाकर मौके से फरार हुआ। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, पुलिस को सूचना दी गई। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में कबाड़ खाने के पीछे नाले की सफाई के दौरान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला बम का खाली खोल मिला, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस और बम डिस्पोज स्क्वाड ने संदिग्ध सामग्री को जब्त किया। मेटल गोदाम ब्लास्ट करने में फरार हिस्ट्री शीटर शमीम कवाड़ी फिर से चर्चाओं में। अप्रैल 2024 में खजरी खिरिया। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में जमतरा घाट पर नर्मदा नदी में डूबे 2 छात्रों के शव 2 दिन बाद बरामद किए गए। सेंट एलियोसिस कॉलेज के 6 छात्र पिकनिक मनाने नहाने के लिए घाट पर पहुंचे थे। नहाते समय जॉनी एक्का और एडविन जॉर्ज गहरे भंवर में फंस गए। साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। घटना की जालौन में डीएम ने उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मरीजों से मुलाकात कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली। बेहतर इलाज, दवाइयों की उपलब्धता, सफाई और के निर्देश दिए। जहां एसीएमओ, सीएमएस सहित कई स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण के बाद मौजूद रहे। डीएम ने वार्ड, लैब, आयुष्मान सेंटर और कैंटीन का भी बारीकी से जायजा लिया। रेनो इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर का 3rd जनरेशन मॉडल लॉन्च किया। नई डस्टर की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.29 लाख रुपए रखी गई, जो टॉप वेरिएंट में 18.49 लाख रुपए तक जाती है। एसयूवी को नए RGMP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया। इसका लुक और परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। फरारी ने भारत में अपनी नई फ्लैगशिप कार 849 टेस्रोसा लॉन्च की, जहां कार की एक्स शोरूम कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा रखी गई। टेस्रोसा कंपनी के पुराने फ्लैगशिप मॉडल फरारी SF90 स्ट्राडेल की जगह लेगी। सुपरकार की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा। मातृभूमि के नए गाने चांद देख लेना का टीजर रिलीज, जहां टीजर में सलमान खान चित्रांगदा सिंह की भावुक केमिस्ट्री दर्शकों में नजर आई। गाने में प्यार, इंतजार और जुदाई की गहरी भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया। कहानी में एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी, उसके रिश्तों की संवेदनशीलता झलक देखने को मिली। जहां सलीम खान को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 90 वर्षीय सलीम खान को 17 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1 महीने तक उनका इलाज चला, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए उन्हें घर जाने की अनुमति दी। डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो गई, हालांकि अस्पताल में मौजूद केडी द डेविल के गाने सर के चुनर तेरी सरसे को लेकर विवाद, जहां गाने में संजय दत्त और नोरा फतेही नजर आए। लिरिक्स और विजुअल्स में अश्लीलता फैलाने के आरोप को लेकर आम जनता ने विरोध जताया। सोशल मीडिया पर गाने के खिलाफ भारी नाराजगी, जहां ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज किया। ऋतिक रोशन के प्रोडक्शन हाउस ऋतिक फिल्म्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो ने नई फिल्म मैस बनाने का ऐलान किया। फिल्म का निर्देशक राजेश ए कृष्णन करेंगे, जो लूटकेस और क्रू जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मैस एक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें एक रात की दिलचस्प उलझी हुई कहानी दिखाई जाएगी। कहानी में चोरों का एक गैंग इरादे से घर में घुसता हुआ नजर आएगा। कपिल शर्मा ने मोहाली में कार्यक्रम के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मजाकिया अंदाज में मांगे वोट। दोनों ग्रेट इंडियन कपिल शो के प्रमोशन के सिलसिले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भीड़ को देखकर कपिल ने कहा, माहौल किसी रैली जैसा लग रहा है।